नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। चुनाव आयोग चाहे जितने नियम बना ले, पर नेता उसकी धज्जियां उड़ाते नहीं थकते और गूंगा बहरा प्रशासन ये सब कुछ तमाशबीन बनकर देखता रहता है। बताते चलें कि जनपद कुशीनगर में विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टी डीजे बजाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में अपना नामांकन दाखिल करने निकले। वहीं प्रशासन गूंगा बहरा बनकर ये सब कुछ देखता रहा। इसी काफिले में इमरजेंसी एम्बुलेंस भी कई घंटे से फंसी रही तथा राहगीरों का तो बुरा हाल हो गया। इस दौरान विधानसभा कुशीनगर से कांग्रेस पार्टी के महिला प्रत्याशी श्यामरती देवी ने अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा विधानसभा फाजिल नगर से निर्दलीय प्रत्याशी सहरुन नेवा उर्फ जन्नत बानो ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। विधानसभा तमकुही से जनता दल यूनाइटेड से श्रीकांत पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज की सरकार किसान गरीब विरोधी है और सरकार हमारे बच्चों से शिक्षा छीनने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए हमारी पार्टी चुनाव मैदान में उतरकर जनता को जगाने का काम कर रही है। और किस पार्टी से लड़ रहे हैं, कौन से विधानसभा? श्रीकांत सिंह पटेल, जनता दल यूनाइटेड से 331 विधानसभा तमकुही राज्य। सर, आप चुनाव लड़ने किस मुद्दे पे हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? सर, हमारे यहाँ का चुनाव का मेन मुद्दा है सर, सबसे पहले कि जो हमारी विधानसभा 331 है वहाँ बाढ़ की स्थिति जो है, उसके बाद जो हमारे यहाँ नदी है, नदी में जो पुल होना चाहिए वो पुल नहीं है। वहाँ पे हमेशा जो घटना होती है, हम लोग नाव से जाते हैं, कभी कभी पीपा पुल लग जाता है, लेकिन जब बाढ़ आने का समय होता है और बाढ़ आती है उस समय पीपा हटा दिया जाता है। सब एक समस्या है। दूसरी हमारे यहाँ समस्या सड़क की। अभी हमारे सवरई जो नगर पंचायतें से अगल बगल भी आप देखेंगे सड़कें कितनी खराब उसकी स्थिति है कि हमारे अभी 2 महीना से 1 महीना से ही मात्र शुरू हुआ है रोड बनने के लिए। उसके बाद शीशा है। शीशा जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं जो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पैदा हुए तो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराते हैं और जब 8 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद जब उनको आगे पढ़ना होता है तो हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पर कोई जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल नहीं है जहाँ पर एडमिशन कराए, तो मजबूरी में नहीं तो पैसे वाले जो हैं वो तो बाहर भेजते हैं, जो मजबूरी में है वो क्या करते हैं फिर ले जाके हिंदी वाले मीडियम में एडमिशन कराते हैं। तो शिक्षा है। दूसरी यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो खेलने कूदने के लिए हमारे यहाँ बहुत जैसे कहा जाए क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके पास जो बहुत ऊर्जा है, लेकिन उनके पास यह माहौल नहीं हम दे पाते हैं कि वो खेले बढ़िया करें। वो माहौल के लिए हमको स्टेडियम चाहिए, वो है। दूसरी हमारी समस्या है कि वहाँ जैसे हमारे यहाँ रोजगार हो जाए, जैसे फैक्ट्री हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है तो बहुत से लोग हमारे यहाँ उसमें काम करते हैं। उसी तरह अगर कोई फैक्ट्री आ जाए, कोई कारखाना खुल जाए जिसमें रोजगार मिल जाएगा, जो हमारे यहाँ के युवक जो हैं जो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, जो यहीं पर हो जाए, यहाँ रोजगार करें तो अपने घर में रहेंगे। किसानों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है या मिल पा रहा है आपकी? नहीं, उचित मूल्य तो नहीं मिल पा रहा। हम लोग तो खुदे हैं, हम लोग अगर बोते हैं जैसे धान बोते हैं और धान के बाद गन्ना बोते हैं और बाढ़ आती है चली जाती है, पैसा जो मिलता है वो बहुत कम है। कौन से पद पे हैं? प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड जी। तो ये बताइए, आपके प्रत्याशी यहाँ कुशीनगर जनपद में कितने लड़ रहे हैं? तो अभी इनको तमकुही राज्य से लड़ाया जा रहा है। अभी इसकी चर्चा हो रही है कुशीनगर के प्रत्याशी की भी, पटना की भी चर्चा हो रही है। 3-4 कैंडिडेट गए हैं, मंथन हो रहा है। बहुत जल्दी शीघ्र अगर कोई हमारी नेता की नीतियों की तरह अगर प्रत्याशी मिलता है तो निश्चित हमने आपसे लड़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान सरकार में जो शिक्षा पे दबाव बनाया जा रहा है, जैसे कि कोरोना काल करके और स्कूलें बंद कराई जा रही हैं और रैलियां चालू करा जा रही हैं, इसमें क्या बताएंगे आप? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। इसके लिए देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति जिन लोगों की जैसी होती है वैसा ही दबाव बनाता है। इसके लिए ज़्यादा मैं ओपनली नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप जानकार हैं और समझदार भी हैं कि नेताजी के वो गाना भी एक बच्चे ने गाया था, नेताजी की रैली में कोरोना गायब हो जाता है। जी जी। तो सही बात है कि ये जो है खाली शिक्षा पे ही नहीं होना चाहिए, ये सब जगह होना चाहिए ना। अगर कोरोना का गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है तो सब जगह होना चाहिए। क्यों स्कूल ही बंद होते हैं? स्कूल में भी गाइडलाइन करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है बच्चों से, फिर फीस मोटी ली जा रही है, तमाम सारी सिस्टम है। एक चीज़ और है सर, ऑनलाइन जो पढ़ाई है
वो तो जहाँ तक अमीर हैं वो हैंड्राइड दे के अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो कहाँ से हैंड्राइड दे पाएंगे और किस तरह? जी बिल्कुल, आपका सही सवाल है। वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सरकार की, मैंने पहले कहा, राजनीतिक की इच्छा शक्ति। अगर सरकार की राजनीतिक की इच्छा शक्ति होती तो मेरे नेता नीतीश कुमार की तरह यहाँ पूर्णतः शराबबंदी नहीं कर सकते थे। अगर इच्छा शक्ति होती तो पूर्णतः शराबबंदी उत्तर प्रदेश में होता। योगी जी शराब तो पीते नहीं है। तो वही बात है, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। हमारे हर कुछ महिलाओं के लिए है। हम महिलाओं के लिए ही लड़ रहे हैं और हमने अपने प्रत्याशी को भी ये बताया है कि आप ये बताइए कि 35% महिलाओं के लिए हम लड़ रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग जो पीड़ित हैं शराब से, उसके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं, पूर्णतः शराबबंदी के लिए। आप ये बताइए कि हम सुशासन बाबू के सिपाही हैं। सुशासन बाबू के सिपाही में नीति और नीयत की बात होती है और विकास की बात होती है। हम विकास का मेन मुद्दा लेकर के चले हैं, बिहार का रोड मैप लेकर के चले हैं, बिहार का विकास लेकर के चले हैं। निश्चित हमें विश्वास है यहाँ की जनता जो हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। छोटे भाई ठीक है, क्या नाम है मैडम आपका? जन्नत बानो निशा। कहाँ से, कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं? 332 फाजिल नगर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। किसी पार्टी से लड़ रही हैं या निर्दल? मैं निर्दल लड़ रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों की सबको मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप लोगों को प्रणाम करती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने गरीब आदमी को आप लोग आवाज़ उठाया। मेरे तहत दिल से आप लोग का नमन है और वंदना मैं कर रही हूँ, आप लोग को प्रणाम कर रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरी चुनावी मुद्दा है कि आज 75 वर्ष हो गया देश की आज़ादी, लेकिन आज तक न गरीबों की आज़ादी मिला और न ही महिलाओं को आज़ादी मिला। आज 75 वर्ष हो गया, सभी लोग जो है लोगों को, नेता लोगों को वोट दे करके भेजते हैं कि वो लोग हमारे जाएंगे तो विधानसभा और संसद में हमारी दिलों की आवाज़ पुकारेंगे, महिलाओं को आवाज़ पुकारेंगे, लेकिन किसी माई के लाल पैदा नहीं हुए हैं कि जो है कि महिलाओं को, लोक लाज को बचा सके और उनको सम्मान दे सके और गरीबों को, दिल को, आवाज़ों को जो है कि विधानसभा में आवाज़ को उठा सके। अभी आप चुनाव जीत जाएंगी तो क्या करना चाहेंगी? मैं चुनाव जब जीतूंगी तो आज 75 वर्ष से हमारी महिलाएं दबती आ रही हैं, उनके इज्जत आबरूओं से खिलवाड़ किया जाता है, उनको निंदा किया जाता है। मैं उनकी जो है आवाज़ को दबने नहीं दूंगी। मैं अपने बहनों को सम्मान करूंगी। मैं अपने बहनों को हमेशा जो है कि विधानसभा में आवाज़ उठाने की मैं काम करूंगी और हमारे बहनों को सुरक्षा करने की मैं काम करूंगी। सभी अपने बहनों और भाइयों को और जो है कि किसानों को और जो है गरीबों की, मैं दिल की, उन लोगों की आवाज़ है, मैं पुकारने की मैं काम करूंगी। इस पे क्या बताएंगे? और हाँ, मैं किसानों बताना चाहती हूँ कि जो 400 सिलेंडर था वह सोझे 1000 हो गया है और जो 100 रुपया के कड़ू तेल था वह 200 दुगुना हो चुका है। जो 75 रुपया जो बाइक जो है कि पेट्रोल और डीजल था वह सोझे 100 से पार हो गया था। मैं इन लोगों की निंदा करती हूँ, जितने पार्टी वाले हैं अपने जो है कि उन लोगों की पेंशन बढ़ाने के लिए कोई संसद में बात चलता है, विधानसभा में बात चलता है तो ताली थपथपाने के काम किया जाता है। अब जब गरीबों की यह महंगाई बढ़ता है तो निंदा नहीं वो करते हैं, वो ताली थपथपा करके और महंगाई को और ऊपर बढ़ाने के वह काम करते हैं। उन लोग को निंदा मैं करती हूँ। इसलिए लोकसभा और विधानसभा बथुआ मजदूर बन करके रह गया है। वह खुला मंच है विधानसभा में बोलने के लिए कि गरीबों की जब यह नेता पर्चा दाखिला करते हैं तो वह कसम खाते हैं कि हम जनता की आंसू पोंछेंगे और विधानसभा में दिलों की आवाज़ को पुकारेंगे और महिलाओं को आवाज़ को पुकारेंगे और महंगाइयों पर लड़ेंगे और बिजली पर लड़ेंगे। लेकिन किसी माई के लाल नहीं है कि जो है कि वह आवाज़ को उठा सके। वह यह सोचते हैं कि अगर सत्य हम बोलेंगे तो हमारे मुँहों पर पट्टी लग जाएगा, इसलिए वो लोग जो है गरीबों का आवाज़ नहीं उठाते। खाली जब आता है चुनाव तो पैर पकड़ते हैं और वही जीत करके जाते हैं तो किसानों पर जो है कि गाड़ियाँ चलाने के काम करते हैं, महिलाओं पर लाठी गिराने के काम करते हैं, नौजवान बच्चों को लाठी गिराने के काम करते हैं। जब हम वोट देते हैं तो कोई लाठी नहीं पाते हैं और जब वही बच्चे रोजी रोटी मांगते हैं, महिलाएं अपनी रोजी रोटी मांगते हैं, किसान अपनी अधिकार मांगते हैं तो उनको लाठी से मार करके लहू लहुआन कर देते हैं लखनऊ या दिल्ली।
मैं इन पर निर्णय करती हूँ। अगर मैं हो गई तो मैं संसद का मैं गूंज उठाऊंगी और इनकी अधिकार मैं छीन मांगने से नहीं मिलेगा तो मैं छीन करके मैं लाने की मैं काम करूंगी। इसलिए कि यह महात्मा बुद्ध की धरती है जो है कुशीनगर, मैं यहाँ से आवाज़ को बुलंद मैं करना चाहती हूँ कि गरीबों की आवाज़ मैं दबने नहीं दूंगी, महिलाओं की आवाज़ मैं दबने नहीं दूंगी, मैं छात्राओं की आवाज़ मैं दबने नहीं दूंगी। उन लोगों की मैं ईंट से जो है उन लोगों की अगर अधिकार नहीं मांगे मिलेगा तो मैं छीन करके मैं लाने की मैं काम करूंगी। यही मेरी दिलों में इच्छा है। अगर कोई गलती हो तो क्षमा। किस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, कहाँ से? अभी आप पर्चा दाखिला कर लिए हैं, तो ये बताइए कि आपका लोगों में किस तरह से वोट मांगेंगे, क्या रहेगा आपका चुनावी मुद्दा? चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या रहेगा आपका? महंगाई और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? आप चुनाव जीत जाती हैं तो क्या करेंगी जनता के लिए? जी, अभी आप पर्चा दाखिला करवाए हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या बताना चाहेंगे? दाखिल हो गया है, आगे पूछिए तब ना बताएं। आगे ये है कि आप चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, कैसे वोट आप मांगे? कुशीनगर में है, वहाँ एक तो ये जो उनका प्रियंका गांधी का जो प्रोग्राम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसी सिद्धांत के आधार पर मैं अपने पत्नी के लिए टिकट मांगा था। इन्होंने भी मांगा था, टिकट मिल गया है और उनके जीतने के बाद वहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिद्धांत के पर महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। बच्चियों की शिक्षा के लिए सर्वोपरि स्थान होगा। आप तो पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने से किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके विधानसभा में? तक तो आरपीएन सिंह के पार्टी से जाने के बाद कोई व्यक्ति जो कांग्रेस में था, पदाधिकारी था या नहीं था, किसी ने कुशीनगर विधानसभा से उनका समर्थन नहीं किया। सारे लोग कांग्रेस के इंटैक्ट हैं। चुनाव में कोई मतलब छाप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उनके मतलब नुकसान होगा या फायदा? उससे फायदा होगा। अच्छा, उनके पार्टी छोड़ने से फायदा होगा। ठीक। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटीलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।